लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और कशिश न्यूज का इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अब जमुई पहुंच गई है। जमुई जो चिराग पासवान का लोकसभा क्षेत्र है, जमुई जो पहले चरण में यहां वोट पड़ना है, तो जनता का मिजाज क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। सहमत का खेल है, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों ही तरफ दावेदारी हो रही है, लेकिन जो जनता है वो फैसला लेती है कि किसके सर पर ताज बिठेगा और कौन फेल होगा। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जनता तैयार है वोट देने के लिए? जी हाँ। मानते हैं कि आज मुद्दा क्या है? जनता तय करती है नेता को। वहां हस्तिनापुर की बात है, दिल्ली के सल्तनत पे बैठना है, अभी नरेंद्र मोदी है वहां पे। क्या लगता है कि वो काम सही कर रहे हैं, वो रहे या फिर बदलाव होना चाहिए? वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और देश के हित में कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। और निश्चित है उनके आशीर्वाद से जो यहाँ का कैंडिडेट हैं अरुण भारती, वो लगभग 2 लाख मतों से यहाँ पे विजय होने जा रहे हैं। चारों तरफ आप चले जाइए, गांव-गांव में मोदी मय है और यहाँ जीत उनकी पक्की। सही बोल रहे हैं ये? ना गलत बात है। सही बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? अब सिर्फ अभी मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। 2 करोड़ देना था, ये 10 साल में 1 करोड़ नहीं पूरा है, 10-20 लाख पूरा देंगे, यह बहुत हो गया। इसलिए असली मुद्दा है यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा कुछ नहीं। 10 साल में कुछ हुआ? 10 साल में जम्मू का कोई विकास नहीं हुआ। मानते हैं आप बुजुर्ग हैं, आप मानते हैं कि जो 10 साल में विकास हुआ कि नहीं? बिल्कुल विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। मोदी मय है। हाँ। जमुई की जनता को क्या चाहिए? जम्मू की जनता को जो चाहिए इस सरकार से बहुत अच्छा मिल रहा है और सभी लोग मोदी जी के प्रति आशावान थे। आप मानते हैं कि चिराग पासवान को 2 बार आप लोगों ने जिता दिया, क्या इस बार उन्हें ही लड़ना चाहिए था या उनके बहनों ही लड़ रहे हैं? कुछ अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चिराग ने विकास किया यहाँ और उनका बहनों या कोई भी आते यहाँ पर एलजेपी मतलब कि चिराग पासवान हेलीकॉप्टर छाप ही जीतेगा यहाँ। हेलीकॉप्टर को वोट देना है या आप चेहरा देख रहे हैं नरेंद्र मोदी? दोनों को देख रहे हैं। नरेंद्र क्या बोले? नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन कहाँ बैठता है? नरेंद्र मोदी के सामने में कौन है? अगर राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं लीजिए, वो तो कुछ है ही नहीं, वो गांधी भी नहीं है। राहुल गांधी बिहार में क्या सीट पे लड़ रहे हैं? 9 सीट पे लड़ रहे हैं, तो उनको प्रधानमंत्री के कैसे ख्वाब देखे हम लोग? क्या चाहिए था, क्या करना चाहिए था? वही मिल रहा है। मोदी चाहिए, मोदी ही है। हाँ, मोदी मैं है। ये पुरुषोत्तम राम की धरती है और देवों के देव महादेव की धरती है और माँ भगवती का धरती है, जो 500 वर्ष में आज तक नहीं हुआ था। राम ये जनता है, यही जनता चुनती है बड़े बड़े नेताओं को। हाँ। जो 5 साल में काम नहीं हुआ था, 500 साल में काम नहीं हुआ था राम मंदिर का, वो मर्द के जैसे वो मर्द के जैसे नरेंद्र मोदी जी बना के दिखा दिए। जो 370 धारा बोल रहा था आएगा तो पूरा देश में, यानी आपको 370 चाहिए, नरेंद्र मोदी का राम मंदिर चाहिए, बिहार जमुई का विकास हो या ना हो इससे कोई मतलब? सुनिए जमुई में, सुनिए ना, जमुई का विकास कोई मुद्दा नहीं है। हमको नरेंद्र मुद्दा क्या है? कौन सी मुद्दा की बात कर रहे हैं? विकास की मुद्दा है, देश की मान सम्मान की बात है। आज भारत जो है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे दुनिया में जो है भारत एक अपना स्थान पाया है। राम मंदिर मुद्दा होना चाहिए या बेरोजगारी, जो रोजगार मिलना चाहिए? नहीं, रोजगार के साथ साथ इस जिले का भी विकास होना चाहिए। अस्पताल की जो स्थिति है उसमें सुधार होनी चाहिए। हुई 10 साल में हुई, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, लोगों की जान चली जाती है पटना जाने के क्रम में। जाम का समस्या, रोज आप शाम को आएंगे, आपकी गाड़ी देखिए 6 बजे के बाद इतनी लंबी जाम में रहेगी। मोदी जी के नाम पर दे रहा है। ये युवा है, ये कह रहे हैं कि अस्पताल भी बनना चाहिए, ये बोलते हैं कि स्कूल भी बनना चाहिए। क्या ये जरूरी? यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है जमुई में। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परिवारवाद जो है वो कहीं ना कहीं घातक है हमारे समाज के विकास के लिए। तो फिर यहाँ क्या, यहाँ बिल्कुल नहीं, परिवारवाद तो नहीं। परिवारवाद है ना, मोदी जी तो है नेता सही, लेकिन काम भी करते सही, लेकिन बोलते हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, लेकिन पीछे बाइक पर वो बैठा कर रखते हैं पूरे परिवारवाद को। ये है, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, परिवारवाद चलता है।
एक मिनट परिवार की नहीं, एक मिनट परिवार का बात लड़िए नहीं बताइए। नहीं एक मिनट परिवार की बात अगर करते थे हमको भी पकड़ के ले जाएगा। कब होती जब ये अपने परिवार को इनका रिलेटिव वो उस योग्य था तब ना अरुण भारती को कैंडिडेट बनाया गया। परिवारवाद हुआ लालू कोई योग्य नहीं था। जो योग्य नहीं भी है तो वो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनेगा, वो परिवारवाद है। आप परिवारवाद एनडीए में नहीं है, राजद में। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। कैसे न परिवारवाद है? पूरे भारत में देखिए जो परिवारवाद है, जिनको पीछे बैठा लिया वो सारा धुल जाते हैं। हम ये न कहते मोदी जी हैं अच्छे, लेकिन मोदी जी अच्छे लेकिन जो पीछे बैठा लेते हैं किनको पीछे बैठा है बताइए। अजीत पवार को, ये चिराग पासवान को अभी देखिए। चिराग पासवान काम नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद है कि नहीं जी? काम तो कर रहे हैं, अच्छा परिवारवाद है कि नहीं? यानी नरेंद्र मोदी के चेहरा पर आप लोग वोट दीजिए, लेकिन परिवारवाद से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप कितने भी बड़े नेता के घर से हो, आप वो एक दो बार आपको चांस मिलेगा, हमेशा नहीं मिल सकता। मानते हैं कि जमुई, आपके जमुई का भी, हम जमुई की बात करते हैं, पूरे देश की बात नहीं, पहले जमुई की बात होनी चाहिए क्योंकि आप जमुई की जनता है। जमुई का विकास जो करेगा उसी को जिताएंगे, मानते हैं इसी बात को। चिराग पासवान ने विकास बहुत किए हैं, केंद्रीय विद्यालय खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, बहुत बढ़िया नेता है, बहुत राजा खानदान से आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है चिराग पासवान। लोग कहते हैं मोदी की गारंटी है, आप क्या मानते हैं? क्या आप चुपचाप रहिए ना, पत्रकार महोदय कहते हैं मोदी, सुनिए ना, मोदी की गारंटी लोग कहते हैं 10 बरस हो गया, अच्छे दिन लाएंगे। अच्छा बिल्कुल अच्छे दिन लाएंगे। चेहरे पर देखिए कैसा चेहरा है, अच्छे दिन आया है चेहरा। बात सुनिए, कह रहे हैं अच्छे दिन, पूछिए ना, क्या पूछिए आप। कह रहे हैं कि अच्छे दिन कहाँ है? देखिए अच्छे दिन, सुनिए सुनिए इधर। बेरोजगार को रोजगार मिला, 2 करोड़ का रोजगार सालाना था, रोजगार मिला 15। देखिए हाँ सुनिए, हमको रोजगार नहीं चाहिए। सुनिए 2000 बेचारा जो पढ़ा लिखा 2000 लड़िए नहीं, आप अपनी बात कीजिए। ये बताइए ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, 15 लाख रुपया नहीं मिला, आप कहते हैं मोदी की गारंटी है। बता रहे, मोदी गारंटी नहीं चलेगा। सुनिए हम बता रहे हैं, अरे 2014 के पहले सब डीएम थे ये लोग। 2014 के पहले सब डीएम थे कि कमिश्नर थे कि आईपीएस थे, क्या था? ये कह रहे हैं 2014 के पहले क्या था? जब से कितनी परेशानी है। महज 2-4 मीटर के बाद रास्ता का स्थिति गड़बड़ है, इसको ठीक होना चाहिए। ये जमुई का आया है, वो उसके बारे में बोलते हैं। आप बताइए ना। देखिए अभी जो है आपका जो मुद्दा होना चाहिए, देखिए मैं सीधा कह रहा हूँ, जनता की बात हम सुनने आए हैं, जनता का मिजाज जानने आए हैं। जनता क्या चाहती है, कैसा नेता होना चाहिए जमुई के लिए? जमुई के लिए ईमानदार नेता होना चाहिए। ये 10 साल में देख लिए हैं यहाँ चिराग बाबू का। वो परिवारवाद नहीं होना चाहिए। वो जो है चिराग पासवान जी का परिवार है या नहीं है? परिवार है या नहीं है? और लालू जी का जो परिवार है वो क्या है? परिवार कहाँ है उनका? परिवार है उनका। तेजस्वी यादव कौन है? परिवार उनका 3 गो बेटी चुनाव लड़ रही है, लालू यादव कोई परिवार लड़ रही है, राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही है। परिवारवाद इसमें नहीं है। परिवारवाद है कि नहीं? देखिए जो जनता के लिए ईमानदार पूर्वक काम करता है उसे कहते हैं चिराग पासवान। आज तक कोई उस पर दाग नहीं जमुई में है कि किसी को लड़ा झगड़ा के ये काम वो काम। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाए, यहाँ मेडिकल कॉलेज से लेके इनको बताइए, इनको 10 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 70 साल में क्या हुआ था? 17 महीना में तेजस्वी यादव करीब 2 लाख नौकरियां दे दिया है, 4-5 लाख नौकरियां देंगे। और सुनिए नौकरी का बात करते हैं तेजस्वी यादव, हम नीतीश्वर आजाद बोल रहे हैं। नीतीश्वर आजाद ये बोल रहे हैं 10 साल में कुछ नहीं हुआ। को आएगा यहाँ कुछ नहीं करेगा, मोदी जी के नाम पर दे रहा है। मोदी जी पूरे इंडिया में शांति है, चैन के व्यवस्था रखे हुए हैं, विकास कर रहा है। आप बहुत देर से सुन रहे हैं, ये बताइए इन दोनों आदमी से कौन सही बोल रहा है? यही सही बोल रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं। कोई गलत नहीं बोल रहा, सब सही बोल रहा है। सब सही बोल रहा है। ये बताइए 10 साल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहेब मांझी हुआ। बताइए। और जो है हम मांझी जी है आप? देखिए जीतन मांझी आपके उधर है। जीतन मांझी तो अपना ठिकाना नहीं है, दूसरा मांझी क्या ठिकाना करेगा, समझे ना, अपना ठिकाना नहीं है। गाड़ी जाने दीजिए,
गाड़ी जाने दीजिए, देखिए भीड़ भाड़ लग गया, यही बात आप कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। जमुई का जो अहम मुद्दा है जिस पे चुनाव होनी चाहिए, सबको बोलने का अधिकार है, सबका अपना, हमारा भी एक मत है। नहीं, ये जो लड़ाई हो रही है ना, ये होनी चाहिए। बात देखिए, जनता जब तक जनता आपस में ये तय नहीं करे, ये देखिए सबसे जरूरी है जनता ही तय करती है। सारे नेता वोटिंग के पहले आपके घर घर आते हैं, सारे नेता, सारी पार्टी के नेता, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वोट पड़ने के बाद कहाँ जाते हैं? ये महंगाई इनके हुआ कि नहीं, वोट पड़ने के बाद नेता आपके पास आते हैं? नहीं, किसी भी पार्टी के नेता, न कोई पार्टी का नेता नहीं आता है। हम सच कोई भी होता क्या है ना सर, अभी जिस तरह से लोग मिलते हैं जनता का विकास कैसे होगा, जनता कैसे तय करेगी? जनता अपना मतों के द्वारा अच्छे शासक, अच्छे नेता को चुनेगी। लेकिन नेता लोग अभी जितने इजी वे में मिलते हैं, चुनाव के बाद वो उतना इजी नहीं होता है। फोन पे बातें, या फिर अभी जैसे पहचान रहे हैं, 500 वर्ष से टेंट में जब राम जी थे तो किन्हीं को दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज नहीं है, रोजगार चाहिए युवा का, जो है पढ़ा लिखा का मंदिर न चाहिए, रोजगार राम मंदिर चाहिए कि रोजगार चाहिए? नहीं, राम मंदिर ठीक है, लेकिन रोजगार भी चाहिए। मंदिर दिल में भी रोजगार चाहिए, राम मंदिर चाहिए कि रोजगार चाहिए? देखिए, जिस अर्थव्यवस्था जिस तरह रहेगा उस तरह से नहीं रोजगार देगा कि खाली बहाली कर दिया जाए और उसको वेतन नहीं दिया जाए। आपका यही कहना? इस तरीके से ये जो माहौल बना है, वाकई में ये अच्छा माहौल है, क्योंकि जनता आपस में इस बात को लेकर भिड़ रही है कि रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए, विकास चाहिए, यानी मुद्दे बहुत सारे हैं और नेताओं को ये तय करना पड़ेगा कि जनता के हितों का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। मंदिर अगर जरूरी है तो रोजगार भी जरूरी है और जरूरी विकास भी है। केवल हवाई बयानों से काम नहीं चलने वाला। आप बताइए, 5 लाख जो मिल रहा है आयुष्मान कार्ड में, मेडिकल कॉलेज बन रहा है जमुई में, बना तो मोदी जी सब बनाया है, मगर मोदी जी के सप्ताह में बन रहा है ना। अभी जो वहाँ शिलान्यास किया किसने किया? चिराग पासवान के समय में किया था। और जो कल वहाँ आ रहे हैं मोदी जी, कौन कर रहा है? अभी तक जो पुल बना है टूटा है भ्रष्टाचारी में, फिर बनेगा 5 साल में पुल टूटता है, 1 साल में पुल टूटता है। अभी तक मोदी जी आ रहे हैं, पहले भी आए थे, वही लरियाना पुल टूटा हुआ है, फिर भी उस जगह पर इस बार भी मोदी जी आ रहे हैं, पुल जस के तस टूटा हुआ है। वही विकास है, वही मेडिकल कॉलेज है, वही विकास हुआ 10 वर्षों से। 10 वर्षों जैसे पुल टूट गया है, मरम्मती भी हुआ है और जो भी कार्य है बचा हुआ धीरे धीरे होगा। अर्थव्यवस्था मतलब समझता है लोग, नौकरी किसे करते हैं? सबको नौकरी लगा दे, वेतन मिलेगा नहीं। अर्थव्यवस्था के अनुसार ही ना नौकरी दिया जाएगा। तो बहुत है, खाली पैसा का कमी बिहार में नहीं है। पूरा 40 सीट है बिहार में एक भी काम फैक्ट्री लगाया है मोदी जी? बता दे कि 17 महीना का जो कार्यकाल हुआ तेजस्वी यादव जी का, वो पूरे बिहार की जनता देखी है, जुमले में पड़ने वाली नहीं है। और इस बार आप हेलीकॉप्टर से उड़ के किसी को कैंडिडेट बाहर से को ला दीजिएगा यहाँ पे, और जो यहाँ घर का बेटी है वो क्या करेगी? क्या बार आया था चिराग पासवान भेंट करने के लिए यहाँ? और अभी जो अरुण भारती किससे पहले आप जानते थे? क्या बोले? अरुण भारती किससे पहले जानते थे आप? नाम सुने थे? अच्छा, आप पूछो। नाम सुने थे? अरे जनता को क्या? जवाब हाँ, नाम हम सुने थे। अरे बोलने दीजिए। हाँ, हम जानते थे, हम तो पहले भी 10 साल से जान रहे हैं, जब से चिराग भारती जी का पिताजी का नाम क्या? अरुण भारती का पिताजी का नाम क्या? हम अरुण भारती जानते थे। उनके कैसे जानते थे? कहाँ देखे थे? अर्चना पिताजी का नाम क्या है? आप लोग सर, वैसे देखा जाए तो दोनों ही पार्टी, जो हम पार्टी चुनाव लड़ रही है, दोनों ही नए कैंडिडेट हैं। पिछला कोई इतिहास नहीं, दोनों ही नए हैं। जमुई की बेटी है, लोकल है, लोकल में ही भोकल जाएगा। हाँ, बात परिवार लोकल में ही भोकल जाएगा। वो ठीक है, बात परिवार की नहीं हो रही है, राजनीति की बात है, इसमें कोई। अच्छा, एक बात ईमानदारी से सीने पर हाथ रख के, सीने पे हाथ रख के, विकास का बात होना चाहिए। घर का बेटी रहे या बेटा रहे, उससे नहीं। अगर हमरा विकास जो कर रहा, अपने जमुई का विकास हो रहा है कि नहीं? सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए ये मुद्दा पे मोदी जी आए थे, एक सेकंड, जहाँ पे मोदी जी आए थे 5 साल पहले, वही समय बेटी बोलने दीजिए, 1 मिनट सुनिए कम से कम। जहाँ आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, कहाँ विकास हुआ? कहाँ? जमुई में कहाँ विकास? हम ये नहीं कह रहे हैं विकास हुआ या नहीं हुआ,
ये बोले उस बात पर हम कर रहे हैं। आपने लोकल लोकल वोकल वाल हमारा कर्तव्य है। लोकल हो या वोकल हो, अगर विकास करता हो वो स्वीकार है कि नहीं? सही बात सर। जी सर, विकास कर, लोकल हो, वोकल हो, बाहर का हो, अंदर का हो, इम्पोर्टेंट ये है जनता का विकास और जमुई का विकास। सर जब 2019 में रैली करने आए और फिर 2024 में आ रहे, उसके बीच में एक भी फैक्ट्रिया का उद्घाटन करने आए मोदी जी? सिर्फ रैली करने तो आ जाते हैं। आप युवा, एक मिनट, आप युवा, के बीच में एक भी फैक्ट्रिया का उद्घाटन करने मोदी जी आए। आप युवा हैं, ये बताइए प्रधानमंत्री जी 5 साल में आए ना आए, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का आना है या जमुई का विकास है? हमारा जमुई से का विकास होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं? मायने नहीं है, हो रहा है। अगर विकास होता तो बिना वो नहीं आते तब पर भी हम वोट देते। विकास होता एक सेकंड, अगर विकास होता तो एक जो चंद करोड़ का जो 10-4 करोड़ का पुल है उन्हें बनाइए नहीं पाए। जब आरजेडी और नीतीश कुमार थे ना साथ में, आप जान रहे हैं ना, और पुल क्यों टूट गया था? उन्हीं के बनाते बनाते टूट गया ना बनाते बनाते जो बात बोल रहा है, बनाते बनाते टूट गया। वो बना 10 साल रहा, हल्का फल्का टूटा। 5 साल रहा वो पुल, मात्र लड़ियाना। इनकी बात एक बात ये भी मान लीजिए कि अगर वो पुल टूटा, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, किसी भी तरह से हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि उस पुल बनाते वक्त तेजस्वी जी साथ में थे। नहीं, वो उस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तेजस्वी यादव इस बार 17 महीना रहे, इस बार नीतीश कुमार। कोई भी पुलिया एक दिन में बन जाता है। माहौल काफी गर्म हो गया है और जनता का मिजाज जो है अब देखिए किस तरीके से गर्म हो चुका है। लोग जो है दोनों पार्टियों के तरफ अलग अलग रुझान रख रहे हैं। तो हम ब्रेक के बाद फिर जनता से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस नेता पे वो ज्यादा विश्वास करती है। नेता कोई नहीं है, लेकिन जनता किस तरीके से बटी है ये भी आप देखिए। जनता का मिजाज देखिए। कोई ये कहता है विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जमुई का विकास भी होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए। लेकिन कोई लालू जी की तरफ है, कोई तेजस्वी की बात करते हैं, कोई नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, यानी विचार भी बटे हुए हैं। लेकिन एक चीज जो है वो सामान्य है और एक चीज सबके साथ है कि जो जनता का हित चाहेगा वही नेता चुना जाएगा और जनता वही फैसला लेती है, उसी के पक्ष में फैसला लेती है जो जनता के बारे में सोचता है। अगर वो 5 साल में एक बार आए ना आए, लेकिन उसकी विकास की जो धारा है वो बहनी चाहिए। विकास की धारा अगर विकास की धारा बह रही है आपके यहाँ, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 साल में आप कह रहे हैं कि जैसे सुनिए 2014 के पहले सबको नौकरी था क्या? अभी 2014 बाद नौकरी बंद हो गया। 17 महीने जो नौकरी मिल गया, इस 2014 से 24 में काहे नहीं मिला? ईमानदारी से कि वाकई में जमुई को 10 साल में 5 साल में क्या जमुई पहले से विकसित हुआ है? विकास की राह कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि अस्पताल बन रहा है, ये बन रहा है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, इसी जमुई से आप भी हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं दो लोग की नहीं हुआ है वहाँ पर, आप कह रहे हैं नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ है ये बताइए, एक भी काम हुआ है कि नहीं? अभी कुछ काम नहीं हुआ है। एगो खाली यहाँ कल्याणपुर घाट यही एगो पुल बना है और ओकरा अलावा में कुछ नहीं हुआ है। जनता को क्या चाहिए? जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। जमुई के लिए क्या चाहिए? विकास चाहिए। कौन विकास करेगा? बढ़िया विकास चाहिए। और क्या? कौन विकास करेगा? तेजस्वी यादव। कौन विकास करेगा? नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान। विकास यहाँ के जो जन नेता होंगे, जो यहाँ की समस्याओं को समझेंगे। चिराग पासवान जब जम्मू में राजनीतिक कदम रखे हैं तो वो जनता से वादा किए थे कि हम जम्मू से राजनीतिक करियर शुरू किए हैं और जम्मू में खत्म करेंगे। करियर राजनीति खत्म हो गया उनका। ये बात ये आप पकड़े हैं। उन्होंने कहा था ये बात कि हम यहीं से शुरू करेंगे, यहीं शांति समाप्त करेंगे। क्यों हुआ ऐसा? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या? उनको डर था कि इस बार हम हार जाएंगे जम्मू से। क्यों? किस बात का डर? डर था कि हम जो काम नहीं किए हैं 10 वर्ष में, जनता हमको अभी वोट नहीं देगी, इसलिए भाग गए। आप बोल नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। एक ऐसी भी जनता हमारे साथ है जो बोल नहीं सकती है, दिव्यांग है, लेकिन आप कह रहे हैं क्या?
LJPR लिखे हैं, LJPR यानी चिराग पासवान के साथ है। अब बताइए, इनको जवाब, दिव्यांग है, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चिराग पासवान बढ़िया काम। सबका अपना अपना नजरिया देखने का। हम आपको बताते हैं, एक सांसद चिराग पासवान यदि गोद लेते सोनो प्रखंड में बटिया में, जो अगर चिराग जी सुन रहे हैं, चिराग जी को ये मैसेज जा रहा है, चिराग जी से जनता क्या चाहती है उनसे पूछिए आप। जनता इसीलिए चाहती है जो इस पंचायत को चिराग जी गोद लिए, चाहते थे कि चिराग जी ही चुनाव हम चाहते थे विकास हो, चुनाव लड़ना मुद्दा नहीं है, विकास होना मुद्दा है। और यहाँ पे मोदी जी खड़ा नहीं है, सांसद, एक सेकंड, प्रधानमंत्री को सांसद चुनता है, MP चुनता है, ये नहीं कि प्रधानमंत्री सांसद को चुनेंगे। बात में बंदे में दम है। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं 2014 के पहले जब जमुई संसदीय सीट नहीं था, जब हम लोग मुंगेर में आते थे तो वहाँ से एक सांसद यहाँ खड़ा होते थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद मंडल। लेकिन लोग उनको चाहे जैसे थे, लेकिन वोट उनको देते थे, मजबूर में भी देते थे। काहे देते थे, कोई विकल्प नहीं था। उसी तरह भी मोदी नाम ही काफी है। नहीं होगा। मोदी खड़ा है, मोदी खड़ा है, यहाँ मोदी खड़ा है, एक सेकंड, मोदी खड़ा है, मोदी का नाम, मोदी खड़ा है, मोदी सब मोदी खड़ा है यहाँ पे। जम्मू का सांसद मोदी है, जम्मू का सांसद मोदी है। LJP मोदी का परिवार है और चुनाव जीतेगा। नहीं, यहाँ पे धरातल पे 2.5 लाख वोट से ज्यादा उतर के 6 लाख वोट जीतेगा चिराग पासवान। रविदास देख लीजिएगा, सुनिए, 2.5 लाख से वोट नहीं जीतेगा, बजरंग बली है। राजनीति करना छोड़ दूंगा आज के बाद में। LJP ये नेताजी है। अब देखिए, जनता में नेताजी आ गए। नेताजी अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसके बाद तेजस्वी है बिहार में, तेजस्वी है। उसके बाद में वही अटल बिहारी वाजपेयी का बनाया पार्टी है। जम्मू में ये है, जम्मू में जी, हम जम्मू हम नहीं कहेंगे, ये कहना, जम्मू में जनता है, जम्मू में जनता, जम्मू में जनता। दल का माइक पकड़ सकते हैं, मोदी मतलब मेरा वादा है, आप है ना इसी पर, और वो भी हम दिखा देंगे। कोई आपका होगा जम्मू में, उससे बात करके इनको देखिए, फिर NDA के पक्ष में नहीं बोलेगा तब। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कुछ लोग, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ लोग खड़ा हैं जो भी पहले दूसरे पार्टी में थे, अभी दूसरे पार्टी में आए हैं। देखिए, हमको किसी नेता राजनेता से बात नहीं करना है, हम जनता से बात करना है भैया। और जनता है, और जनता, रोजगार मिला कहाँ? मोदी जी जो 2 करोड़ का रोजगार का जो वादा किए थे, रोजगार मिला कहाँ? राम मंदिर बन गया, इनको रोजगार मिल गया। राम मंदिर बन गया, इनको शिक्षा मिल गया। राम मंदिर बन गया, इनको आपको क्या रोजगार मिला? आपको रोजगार क्या मिला? आपको क्या रोजगार मिला? इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है। देखिए जनता किस तरीके से, जनता पहले मिल रहा था, 17 महीने मिला, अभी आप देखे कि नहीं देखे? 17 महीने में कितना लाख रोजगार मिला? जिसको जितना बोलना बोल ले, आप देखे कि नहीं देखे? राम को नहीं चाहिए, यहाँ दुर्योधन के चाहिए कि जुझ से राज चलावेगा। यहाँ राम को जरूरत नहीं है, दुर्योधन को चाहिए कि जुझ से राज चलावेगा, बर्गर से पीटेंगे। एक चीज बताइए, मेन मुद्दा जो है भारत का क्या है? रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। इससे भटका दिया आदमी को। आज युवा नौजवान जो है डिग्री, नौजवान रोजगार की आवश्यकता तो है इस देश में। अब अग्रसर बताए जा रहे हैं कि काम किया जा रहा है, देखना दिलचस्प होगा। और अगर सांसद बनते हैं फिर से नए, तो फिर वो भी देखना दिलचस्प होगा कि इस जिले में कितना विकास होता है। एक महिला कुछ जानकारी ले रही है। माता जी, चुनाव होना है, वोट पड़ना है आपके यहाँ, कौन नेता अच्छा है? मोदी सरकार। अब लीजिए, वो बोले मोदी जी बोले। अच्छा, आप अब मोदी जी आप बोलिए। लालू यादव जी बोल देती, लालू यादव की मोदी, लालू यादव बोलते, लालू यादव बोल देते। पूछिए, आप कंफ्यूज मत होइए। आप बताइए, आप जमुई की है ना, जमुई का विकास हो रहा है, पहले से कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ। हुआ है। हाँ। क्या सुधार हुआ है? बहुत कुछ, पढ़ाई लिखाई सब, बहुत कुछ सुधार हुआ है। देश बर्बाद हो गया, देश रहा कहाँ? सब चीज बिक गया, ट्रेन बिक गया, जहाज बिक गया, अब बचा कहाँ देश में? सिर्फ मोदी जी कहने से क्या मेरा पेट भर जाएगा? क्या राम मंदिर जो बना दिए उस जगह जूता पॉलिश करेगा लोग? बेरोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए हमको। ये 5 किलो अनाज से भी पेट भरने वाला सिर्फ नहीं है। 5 किलो अनाज देने से क्या होगा? मात्र 1 किलो गेहूं मिल रहा, लोग 1 किलो गेहूं में क्या करेंगे? 10 परिवार 1 किलो गेहूं खाएंगे, 5 किलो अनाज खाएंगे।
तो सही है। हर कोई किसी पार्टी से नहीं है। जैसे मैं देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आम युवा है। तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी जो है बड़ा समस्या है। बेरोजगारी है, देश में काम हो रहे हैं, लेकिन और जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। जमुई का जो विकास है, बहुत सारा जो इशू है, इस पे काम होना चाहिए। हर कोई किसी पार्टी से नहीं हो सकता है। आज से 80 बरस से लोग बेरोजगारी और बीमारी से जूझ रहे हैं, है ना। 70 साल से तो 80 साल से तो नहीं खत्म कर पाया, लेकिन हम लोगों ने बहुत किए, बहुत। जिस समय बता रहे उस समय कांग्रेस का जमाना था, बीजेपी का तो नाम निशान नहीं था, नाम निशान मोदी जी का नहीं था। उस समय तो कांग्रेस का जमाना था। कांग्रेस का दिया हुआ सारा चीज है जो देख रहे हैं हम लोग में खेल रही है। आज यदि 35 साल से 90 से 10 से लालू जी आए हैं, किसके गोद में खेल रहे थे? देखिए, दोनों ही तरफ बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनता ये चाहती है कि विकास हो। पीएम कोठी सबके चक्कर काट रहे हैं, आज तक गाड़ी नहीं मिला, न तो पेंशन बना है अभी तक मेरा। और बोलिए, ये मंदिर पर सोते हैं, न बोले मेरा घर कब की आवास दे देंगे, आवास भी अभी तक। ये जनता, जो जनता विकलांग है, दिव्यांग है। हाँ, मैं तो लाचार हूँ, विकलांग है। क्या चाहिए, क्या क्या दिया है? दिव्यांग के लिए होना चाहिए। दिव्यांग ये हो गए हैं, 2 साल से हो गए हैं, 2 साल से हो गया, समझ गए ना। इनको सब कुछ चाहिए, 6 महीना में मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, इनको जाने के लिए गाड़ी मिलना चाहिए, कुछ मिल रहा है इनको, सरकार के द्वारा रोजगार मिलना चाहिए। इनको जो और चाहिए तो मतलब कि उसका भी व्यवस्था इनका हो रहा है। लेकिन कह दीजिएगा कि बुखार लग गया है, अभी सुई दे दें, अभी ठीक हो जाएंगे हम। अभी बताइए, विकास हुआ नहीं, 6 महीना कौन स्तर से विकास नहीं हो रहा है? अगर विकास नहीं हुआ होगा तो मोदी जी का भीड़ उभार तो होगा नहीं। और जो भी देखिए किस तरीके से जनता आपस में इस बात को लेकर लड़ रही है कि विकास होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। एक दिव्यांग कहते हैं कि हम 2 साल से भटक रहे हैं, उनको रिक्शा नहीं मिल रहा है। ये बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। बुनियादी सवाल है कि अस्पताल की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। बुनियादी सवाल है कि जो लोग रोजगार नहीं मिला जिन्हें, उन युवाओं को रोजगार मिले। बुनियादी सवाल है कि जिनके घर में दो वक्त का खाना नहीं है, रोटी नहीं है, उन्हें रोटी मिलना चाहिए। जमुई की जनता ने एक मैसेज दे दिया है कि बिहार में जो विकास करेगा, लोकसभा क्षेत्र जमुई में जो विकास करेगा, उसके साथ जनता खड़ी रहेगी। तो हमारी इस टीम को, इलेक्शन एक्सप्रेस टीम को, इस पूरे कार्यक्रम के लिए इतना ही। इसके आगे हम किसी नए लोकसभा क्षेत्र जहां पर दूसरे उम्मीदवार होंगे, वहां जनता का मिजाज जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वहां लोग सोचते हैं। तो इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम जमुई से अब आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए हमारे सहयोगी राजेश कुमार के साथ हमें इजाजत दीजिए। मैं अमित कुमार सिंह और आपके साथ लगातार बने रहेंगे किसी दूसरे नए इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम के साथ।